नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, तथ्य में बात होगी ज्ञानवापी मस्जिद, कार्बन डेटिंग, अदालत का फैसला और आखिर क्या होती है कार्बन डेटिंग। ज्ञानवापी मस्जिद में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करवाए जाने के फैसले को वाराणसी की अदालत ने खारिज कर दिया है। 4 महिला याचिकाकर्ताओं ने बनारस के जिला जज की अदालत में सील किए गए वजू खाने की कार्बन डेटिंग करने की मांग की थी। वैज्ञानिक जांच के जरिए याचिकाकर्ता यह पता करना चाहते हैं कि कथित शिवलिंग कितना लंबा, कितना चौड़ा और कितने अंदर तक है। उनका कहना है कि इस जांच के बाद यह साफ हो जाएगा कि यह फव्वारा है या शिवलिंग। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस मांग का विरोध किया था। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील अखलाक अहमद इस बारे में कहते हैं कि कार्बन डेटिंग ऐसी चीजों की होती है जो कार्बन अवशोषित करे। उन्होंने कहा, जैसे इंसान है, वो मर गया, उसकी हड्डियों की जांच हो सकती है। जानवर है, पेड़ पौधे भी हैं। ये पत्थर और लकड़ी की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती क्योंकि ये कार्बन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इस पर कोर्ट ने बहस को सुनकर पिछले हफ्ते अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया। इसी साल मई के महीने में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ था, जिसके बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद के वजू खाने के बीचों बीच एक शिवलिंग बरामद हुआ, जिसके बाद एक निचली अदालत ने उसे सील करने के आदेश दिए थे। ज्ञानवापी मामले में इस साल क्या क्या हुआ, तथ्य में आपको यह समझना चाहिए। समझना इसलिए क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद इस समय विवादों के कटघरे में है। अप्रैल में सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने और उसकी वीडियोग्राफी करने के आदेश दिए थे। मस्जिद इंतजामिया ने कई तकनीकी पहलुओं के आधार पर इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जो खारिज हो गई। मई में मस्जिद इंतजामिया ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से पहले 16 मई को सर्वे की रिपोर्ट फाइल हुई। 16 मई को वाराणसी सिविल कोर्ट ने मस्जिद के अंदर उस इलाके को सील करने का आदेश दे दिया जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था। वहां नमाज भी रोक लगा दी गई, नमाज पढ़ने पर। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की सुरक्षा, वजू खाने को सील करने का आदेश दिया, लेकिन साथ ही मस्जिद में नमाज जारी रखने की अनुमति दे दी। 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला वाराणसी की जिला अदालत में भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत से यह तय करने को कहा है कि मामले आगे सुनवाई के लायक है या नहीं। क्या होती है कार्बन डेटिंग? मैंने आपसे कहा था कार्बन डेटिंग तथ्य के जरिए हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिर कार्बन डेटिंग होती है क्या, जिसकी 4 याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी। कार्बन डेटिंग को रेडिया कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है। हालांकि माना जाता है कि किसी जीवाश्म या पुरातत्व संबंधी चीज की आयु यह पुख्ता तौर पर बता देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह भी उसकी अनुमानित आयु बताता है। माना जाता है कि हर पुरानी चीज पर समय के साथ कार्बन के 3 आइसोटोप आ जाते हैं, जो पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण होते हैं। ये कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 हैं। कार्बन 14 के जरिए ही डेटिंग विधि को काम में लाया जाता है। विज्ञान की भाषा में समझे तो अन्य 2 आइसोटोप वायुमंडल में कार्बन 14 से अधिक आम है, लेकिन जीवाश्म ईंधन के जलने के साथ ही उन्हें अध्ययन के लिए कम विश्वसनीय माना जाता है। कार्बन 14 भी बढ़ता है, लेकिन इसकी सापेक्ष दुर्लभता का मतलब है कि इसकी वृद्धि नगण्य है। कार्बन 14 द्वारा काल निर्धारण की विधि का प्रयोग पुरातत्व जीव विज्ञान में जंतुओं एवं पौधों के प्राप्त अवशेषों के आधार पर जीवन काल, समय चक्र का निर्धारण करने में किया जाता है। इसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 के बीच अनुपात निकाला जाता है। वैज्ञानिक निष्कर्षों में साबित हो चुका है कि कार्बन 14 का एक निर्धारित मात्रा का नमूना 5730 वर्षों के बाद भी आज आधी मात्रा का हो जाता है।
ऐसा रेडियो धार्मिकता क्षय के कारण होता है। किसने की कार्बन 14 की खोज? तथ्य में आपको जानना होगा। कार्बन 14 की खोज 27 फरवरी 1940 में मार्टिन कैमन और सैम रूबेन ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय रेडिएशन प्रयोगशाला बर्कले में की। जब कार्बन का अंश पृथ्वी में दब जाता है तब कार्बन 14 की रेडियो धर्मिता के कारण कमी होती रहती है। पृथ्वी में दबे कार्बन में उसके दूसरे आइसोटोप के साथ अनुपात जानकर उसके दबने की आयु का पता किया जा सकता है। हालांकि यह विधि कई कारणों से विवादों में रही है। कार्बन डेटिंग तकनीक किसकी उपज रही? तथ्य में आज समझिए। रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का आविष्कार सन 1949 में शिकागो विश्वविद्यालय के विलियर्ड लीबी और उनके साथियों ने किया। 1960 में उन्हें इस काम के लिए रसायन विज्ञान का सर्वोच्च नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने कार्बन डेटिंग के माध्यम से पहली बार लकड़ी की आयु का पता किया था। किन पर उपयोग? रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग कार्बनिक पदार्थों पर ही किया जा सकता है, जैसे लकड़ी और चारकोल, बीज, बीजाणु और पराग, हड्डी, चमड़े, बाल पर सिंग और रक्त अवशेष, मिट्टी, शैल, कोरल और चीटीन बर्तन जहां कार्बनिक अवशेष होते हैं। दीवार चित्रकारी, पेपर और पार्चमेंट में जी हां की जा सकती है। कब इसकी मदद लेनी चाहिए? कार्बन डेटिंग की मदद कब लेनी चाहिए? अधिकांश कार्बनिक पदार्थ तब तक उपयुक्त होते हैं जब तक कि यह पर्याप्त उम्र के होते हैं और खनिज नहीं होते। वैसे पत्थर और धातु की कार्बन डेटिंग नहीं की जा सकती है, लेकिन बर्तनों की डेटिंग की जा सकती है। मुस्लिम पक्ष का भी यही तर्क कि लकड़ी या पत्थर की कार्बन डेटिंग संभव नहीं है। किसी भी वस्तु में जब कार्बन हो तभी कार्बन डेटिंग की जा सकती है। तो तथ्य में हमने आपको बताने की कोशिश की कि आखिर अदालत का कार्बन डेटिंग ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर फैसला और क्या होती है कार्बन डेटिंग। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।